प्रिय छात्रों, सेकेंड ईयर मैथ का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको समझते हैं। अभी तक हम सैटर्न रिलेशन में काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी एक्स के विषय में क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स जेड को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक पूर्णांक है, क्योंकि जेड के विषय में आप जानते हो जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो और x के विषय में क्या है, फिर आगे आगे बताया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि x का मान 0 से 12 तक होगा। 0 और 12 भी हो सकते हैं और 0 से 12 तक के सारे पूर्णांक लेने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है, अगर मैं इसको वैसे देखूं तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये पूर्णांक हुए। ये इस प्रकार से अगर इस सेट को अगर हम इस रूप में लिखें रोस्टर फॉर्म में तो ये वाला आएगा। अब आगे लिखा है दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, यानी कि यहाँ पर दो नीचे एक सवाल और आएगा, अभी उसको बताएंगे। तो यहाँ पर ये पहला दिया है, ये आर बराबर ए बी मॉड ए माइनस बी 4 का ही गुणज है। ये बात है, अगर इस रिलेशन को देखना है कि ये रिलेशन एक तुल्यता संबंध है। अब आपको पिछले सवाल यदि आपने किए हैं तो जानकारी में होगा, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए देखना होता है कि वह स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं और संक्रामक है या नहीं। अगर वह स्वतुल्य भी होता है, संक्रामक भी होता है, सममित भी होता है, तीनों होते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वह तुल्यता संबंध है। तो यहां हमें ये देखना, अब मैं सबसे पहले ये देखूं इस रिलेशन को अगर उस फॉर्म में दिखाऊं तो कैसे दिखाएंगे। तो अगर हमें दिखाना है, मान लो मॉड ए माइनस बी 4 का ही गुणज है, मैं आपको पेयर के रूप में इसे दिखा देता हूं समझाने के लिए। लिखने के कई तरीके होते हैं तो मैं दूसरे तरीके से भी लिख के दिखा दूंगा, लेकिन यहां पर जैसे अगर आपको ये समझना है, मान लीजिए जे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका 0 के साथ में पेयर बन सकता है जी, बिल्कुल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 0 का 0 के साथ में लोगे, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 4 का गुणज बन जाएगा, क्योंकि 0 में 0 के क्या आया 0, तो 0 है तो जो भी 4 का गुणज है। अब यहां पर अगर आप देखोगे 0 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 आया है, 0 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 0 3 के साथ नहीं आएगा, 0 4 ये आ जाएगा। 0 4 क्यों आ जाएगा, क्योंकि 0 का 4 के साथ में जब पेयर लोगे दोनों का डिफरेंस 4 आ गया, 4 4 का गुणज आ गया। 4 के गुणज का मतलब है 4 8 12 16, यानी वो संख्या है जो 4 से कट जाए। तो इसी तो 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को मान लो जैसे 8 लिखते हैं तो 8 का मतलब है 4 गुणा 2। 4 लिखते हैं, 4 का मतलब क्या हो गया 4 गुणा 1। ऐसे 0 लिखा तो 0 का मतलब क्या हो गया 4 गुणा 0। तो जितने भी गुणांक होते हैं उनमें 0 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रकार से देखूं तो 0 4 हो गया, अब 0 5 नहीं होगा, 0 6 नहीं होगा, 0 7 नहीं होगा, फिर क्या होगा 0 8 होगा, फिर इसी प्रकार से 0 12 होगा। ये वाले ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं, यानी 0 के संबंध इन सबसे हो सकते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो नियम दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 का देखूंगा, इस 1 को देखूं तो 1 का 0 के साथ नहीं होगा, 1 का बनेगा 5 के साथ में ये। अब 1 का देखेंगे तो 1 का बनेगा फिर 9 के साथ में, 1 का 9 के साथ में 8 हो गया, और फिर आगे और किसी के साथ में नहीं बनेगा, ऐसे माना जा सकता है। 1 का 1 के साथ में हो गया, नहीं 1 का और 5 और 1 का अंतर 4 हो गया, 9 1 का अंतर 8 हो गया। अब मान लो बाह्य अंतर लेने के लिए 13 होता, तभी तो होता, नहीं होगा। अब अगर हम 2 देखें तो 2 का संबंध किससे बनेगा, 2 का 2 से बनेगा, क्योंकि 2 का 2 में से गया 0 आ गया, और 0 इसमें गुणांक होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इस प्रकार से जो 2 है तो 2 के साथ हो गया। फिर देखूं तो अगर 2 का किसके साथ बनेगा 6 के साथ बन जाएगा, और 2 किसके साथ बना सकता है पेयर, 2 बना सकता है 10 के साथ में, 2 और 10 का अंतर आ गया, और किसी के साथ नहीं बनेगा। 3 है तो 3 के साथ बनाएगा तो 0 आ जाएगा। अब 3 और 7 के साथ बन जाएगा, और 3 और 11 के साथ बन जाएगा, डिफरेंस तो उनका 8 आ रहा है। अब जैसे 4 है तो 4 का डिफरेंस 0 के साथ बन जाएगा, 4 का 4 के साथ पेयर बन जाएगा, 4 का पेयर बनेगा इसी प्रकार से 8 के साथ बन जाएगा पेयर, और 4 का पेयर 12 के साथ भी बन जाएगा। इनका डिफरेंस भी 4, इनका 0 हो गया, इनका डिफरेंस दोनों का 4 हो गया, इनका हो गया 8। तो ये सब 4 के गुणांक हैं। अब 5 है तो 5 का 1 के साथ बन सकता है, 5 का 5 के साथ में पेयर बन सकता है
और 5 का पेयर बन गया है, फिर 9 के साथ में बन जाएगा और फिर किसी के साथ नहीं बनेगा। नहीं, 9 और 5 के बाद ये हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया। अब 8 और 5 13 तो नहीं बनेगा। हाँ, अब जैसे 6 है तो 6 का 0 के 6 का बनेगा 2 के साथ में, 6 में से 2 गए 4 आएंगे, 4 का गुणज है। फिर बनेगा 6 का 6 के साथ में, फिर बना सकते हो आप 6 का 6 के साथ में हो गया। अब 6 का बनाओगे तो ये आया 0, तो 4 10, ये 10 के साथ हो गया। अब इसी प्रकार से 7 है तो 7 का डिफरेंस लिया 1 के साथ, नहीं 7 का डिफरेंस लो 3, 7 का 7 के साथ, और 7 4 11, तो 11 के साथ हो गया ये। बस अब 8 का डिफरेंस लेंगे इसी प्रकार से, तो ये 8 का डिफरेंस किसके, 8 का 0 के साथ में ले लो, सही है, पेयर बन जाएगा। 8 का पेयर लिया 4 के साथ, 8 का पेयर लिया है 8 के साथ, 8 का पेयर बनाया 12 के साथ। अब 9 है तो 9 का पेयर 0 के साथ, 9 का पेयर हो सकता है 1 के साथ, 9 का पेयर हो सकता है 5 के साथ बन जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आ रहा है 9 5। और क्या हो सकता है, 9 5 हो सकता है, तो 9 5। और क्या हो सकता है, नहीं होगा कुछ, 9 8 तो नहीं जाएगा। अब 10 है तो 10 का पेयर 2 के साथ बना लोगे, 10 का पेयर 2 के साथ 8 आया, 10 का पेयर 4 के साथ नहीं 6 के साथ बनाओगे 4 हो गया, 10 का पेयर 10 के साथ बनाओगे 0 हो गया, 11 का पेयर बनाओगे, एक तो बनाओ 3 के साथ 8 हो गया, 11 का पेयर बनाओगे 11 में से 3 4 7, 11 का 7 के साथ दो 4 हो गया, और 11 11 का हो गया ये। और देखोगे 12 12 12 12 का है तो 12 का 0 के साथ में बन जाएगा, सही है, 12 का 4 के साथ में बन जाएगा, 8 आ गया डिफरेंस, 12 का 8 के साथ बन जाएगा, 4 आ गया डिफरेंस, तो 12 12। ये जो रिलेशन है मैं शॉर्ट में भी करा सकता था, इसको कराऊंगा ही, लेकिन यहाँ जो मैंने दिखाया है एक्चुअल में चीज है ना कि जब दिखती है तो समझ में आ जाती है, मैंने इसलिए इसको लिखा है इतना। यहाँ पर क्या है कि मैंने ये वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए जो इस रिलेशन के अंतर्गत आ रहे हैं, बन रहे हैं, इस सेट से सेट ए में ही ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अब ये देखो तुल्यता संबंध कैसे है, तुल्यता संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, जो बात मैं कहता हूं एक्चुअल में दिखाई देगी। अब सबसे पहले क्या है कि जितने एलिमेंट हैं वो सब अपने डबलेट के साथ मौजूद हो, जैसे 0 है तो हम कहते हैं 0 0 हो, 1 1 हो, 2 2 हो। अब आप देखो, ये देखो 0 0, यहाँ 1 1 मिलेगा जरूर, 1 1 कहाँ है, अगर मैं देखूं तो ये 11 11 हो गया, देखो ये 12 12 हो गया, मिलते जाएंगे, जो जो डबल 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 हो रहे हैं उनको हम लिख लेंगे, अंडरलाइन करेंगे, 5 5 ये हो गया, और देखो 6 6 ये है, और मैं लिखा नहीं था, 1 1 होना चाहिए, लिखने से रह गया। तो यहाँ पर जब 1 का 1 के साथ में पेयर बनाएंगे ना तो ये आएगा जरूर, बिल्कुल। तो ये चीज है, देखो 1 1 हो गया, अब ये देखो 2 2 हो गया, और 3 3 हो गया, और फिर 4 4 भी होना चाहिए, जी हाँ ये है। अब हम देख सकते हैं कि इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मतलब सेट ए के जितने एलिमेंट हैं ये 13, ये सभी 13 एलिमेंट जो है इसी प्रकार से अगर हम देखें तो 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, और देखो 7 7 भी है ये, और 8 8 भी है, और 9 9 भी होना चाहिए, लिखने से पहले रह गया होगा, जल्दबाजी में आ जाएगा क्योंकि 9 में 9 गया 0 हो गया, तो 9 9 भी है, और इस प्रकार से ये 10 10 भी होना चाहिए, जी हाँ ये है, और 11 11 और ये 12 12। यानी आप देख सकते हैं इसके सारे एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, स्वयं के साथ संबंध बना रहे हैं। जो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा दी जाती है कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ जब संबंध बनाता है उस पर, तो उस प्रकार के संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब आप इस संबंध में देख सकते हो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंध बना रहा है, 0 0 से बना रहा है, 3 3 से 1 1 प्रत्येक अवयव इस प्रकार से, तो ये वाला संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब अगर हम दूसरी इसकी बात करें, दूसरी बात काहे की आती है कि ये सममित है या नहीं। सममिति किसे कहते हैं, x का जो संबंध y से है वही y का संबंध x से होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम उस चीज को गौर करें तो देख सकते हैं, देखो 0 8 है ये, तो 0 4 सॉरी ये 0 4 है, तो 4 0 भी जरूर होगा कहीं ना कहीं,
अगर हम इसमें देखो ये है बच्चों 4 जीरो, अब ये 0 4 तो 4 जीरो, ये 0 8 है तो 8 जीरो भी जरूर होगा, ये है 8 जीरो। अब ये 0 12 है तो देखो 12 जीरो भी जरूर लिखा होगा, ये है। 7 3 है, देखो कहीं से बीच में उठा के देख लो तो 3 7 भी होगा, कहाँ ये है। हर एक अवयव का अपोजिट आपको इसमें मिल रहा है। अगर कोई नहीं मिला तो लिखने से रह गया होगा, ये हो सकता है जल्दी में थोड़ा सा रह गया हो, लेकिन हर एक एलिमेंट का अपोजिट मिल गया है। 4 12 है तो 12 4 है, ये देखो हर एक एलिमेंट का रिवर्स मौजूद है, यानी कि x का जो संबंध y से है, y का वही संबंध x से हो तो वो सम्मिलित होता है। तीसरी बात आती है संक्रामकता की। अब संक्रामकता में क्या है, जैसे ये 0 0 है 0 4 है तो क्या हो गया 0 4 होना चाहिए, 0 4 ये इसमें है। अब अगर ये देखेंगे जैसे कहीं भी देख लो ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए उसमें, तो निश्चित तौर पर मिलेगा। हम किसी भी रिलेशन को देख सकते हैं, जैसे हमने देखा 1 1 है, ये 1 5 है तो बन गया क्या 1 5 1 5 ये मौजूद है। अब जैसे हमने कहा देखो 1 5 है 5 5 है तो क्या बना 1 5 1 5 ये है। अगर हमने कहा ये 7 7 है 7 11 7 11 होना चाहिए 7 11 है, तो इस प्रकार से ये संक्रामक भी है। तो ये जो संबंध है जितने ऑर्डर पेयर बने वह संबंध की मैंने जांच की और स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूं, ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। क्योंकि ये तीनों हैं तो इसलिए ये कहलाता है कि हाँ ये तुल्यता संबंध है। ये बात असली केवल दिखाने की थी इस तरह से, लेकिन वैसे हम लोग इस तरह से नहीं करते, ना इस तरह से कहीं ये लिखा हुआ मिलता है। असल में ये केवल रियलाइजेशन कराने के लिए, अनुभव कराने के लिए, केवल बोर्ड पे दिखाने के लिए कि हाँ संबंध इस प्रकार से पेयर्स में देखे जा सकते हैं, मैंने ये अलग से कराया। लेकिन अगर आप वैसे लिखेंगे तो लिखते क्या है, मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे ए है, अब ए जो है फॉर एवरी ए इसको बिलोंग कर रहा हो, इसको लिए ए को, वो हो सकता है इसको बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, ए माइनस ए करोगे दोनों का डिफरेंस बराबर क्या आया 0, और 0 क्या आया जो कि 4 का गुणज है, जो कि 4 का गुणज है। ये आप देख चुके हो, इसके प्रत्येक मान के लिए चाहे 0 0 हो, चाहे 4 4 हो, चाहे 5 5 हो, यानी सब आ रहे हैं, तो इसलिए ये एक तुल्यता संबंध है। मोटे तौर पे यही तो समझा दिया जाता है कि ये दोनों समान होने चाहिए, लेकिन असली बात ये है विद्यार्थी को ये दिखना चाहिए कि इसके सारे अवयव बार बार रिपीट होने चाहिए ना, वो चीज दिखने की है। तो ये सारे अवयव जो मैंने अभी दिखाए थे इस प्रकार से आते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसी के आगे जाऊंगा, इतना बात दिखूंगा कि ये अतः ये स्वतुल्य है। अब मैंने दिखाया, अब देखो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी 4 का गुणज है। अब ये बात समझने की है कि अगर ये बी ए होगा तो जे भी आर को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि जब बी ए माइनस ए लोगे तो ये भी तो 4 का गुणज आएगा। कैसे आएगा, समझने की बात है, बहुत सिंपल सी है। यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, वैसे तो a माइनस बी और b माइनस ए में डिफरेंस होता है, लेकिन जब मॉड ले लिया जाएगा तो देयर इज नो डिफरेंस, तो फिर कोई अंतर ही नहीं है। मॉड a माइनस बी में और b माइनस ए में फिर कोई अंतर नहीं है, बराबर हो गए। तो वो तो जैसे मान लो 8 माइनस 4 कर लो, 4 माइनस 8 कर लो, जो दोनों का डिफरेंस आ जाए तो बराबर आएगा। तो इसलिए अगर ए बी है तो बी ए भी होता है, तो अतः ये एक सम्मिलित संबंध है। हम लोग जो लिखते हैं ना वो किस आधार पर लिखते हैं, वैसे जैसे मैंने पहले कराया वो केवल दिखाने के लिए कराया था, इसको खोल के कराने के लिए, तो इस प्रकार से समझ लिया। अब जैसे क्या हुआ, मान लो ए बी है आर में, ए बी आर में है, इसका मतलब क्या हुआ कि साहब ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, ठीक है अच्छी बात है। अब ये बी सी है तो बी सी 4 बी सी का क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया कि बी माइनस सी, ये भी 4 का एक गुणज है, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बी से बी कटेगा, क्या आएगा ए माइनस सी। अब ए माइनस बी भी 4 का गुणज है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग करता है आर को। अगर ए भी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है और ए सी भी आर को बिलोंग करे, इसका मतलब हो जाता है कि ये एक संक्रामक संबंध है। तो फिर जब ये तीनों संबंध हो गए तो ये हाँ हो गया, ये इसका मतलब तुल्यता संबंध हो गया इस पर। तो हमें ये समझना है कि असल में सवाल कैसे होना है, इसको रियलाइजेशन होना चाहिए सवाल है, केवल उतारने पे नहीं जाना है, तब तो जाता है। असली बात इसको समझने की, इसका एक सेकंड पार्ट और है, वो मैं और कराता हूं, अभी इसको लिखता हूं। अब बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 9 में ये सेकंड पार्ट है, इसका दूसरा रिलेशन दिया आर बराबर ए बी, और अब कैसे नियम बदल दिया, क्या क्या है, ए बराबर बी ऐसे रहने चाहिए जो ए और बी दोनों बराबर हों। अब इसकी भी हमें जांच करनी है कि क्या एक तुल्यता संबंध है या नहीं। इस पर देखता हूं मैं सेट ए पर ये जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है, नहीं तो वो तीनों संबंधों की जांच करेंगे। इस बार मैं पिछले सवाल की तरह पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगा, टाइम ज्यादा लग रहा है, बस डायरेक्ट आप समझ में आ भी जाएगा। देखो सबसे पहली बात है कि क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, ये चीज होना चाहिए फॉर एवरी ए।
बिलोंग्स टू सेट ए। ये सेट थ्योरी की भाषा है। ये जो उल्टा भी होता है कटा हुआ, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, यानी कि प्रत्येक ए के लिए जो कि समुच्चय ए में है। बिलोंग्स टू होता है, ये चिन्ह बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, जो ए से संबंधित है प्रत्येक ए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। ये जो ए यानी दोनों स्थान पर वही आर, ए का ए के साथ संबंध हो प्रत्येक का। तो आप देख सकते हो जब ये दिया है कि ए बी के बराबर है, जब ये ए बी के बराबर है यानी दोनों बराबर है, यानी कि अगर ए बी से रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू बी, ए था। अब यहाँ पर अगर मैं इस b की जगह a तो लिख ही दूंगा, क्योंकि क्यों लिख दूंगा, क्योंकि a तो b के बराबर है ही। जब ये नियम दिया है b और a दोनों बराबर हैं तो b की जगह a तो लिखा ही जा सकता है, तो a से संबंधित तो हो ही जाएगा। इसका मतलब वही हो गया ना कि 0 0 1 1 2 2 ये सब रखे जा सकते हैं। इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट रिपीट करेगा, डबलेट के साथ आएगा अपने ऑर्डर पेयर में, तो इसका मतलब हो गया ये एक स्वतुल्य संबंध है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात आई, ये तो स्वतुल्य संबंध हो गया। अब दूसरी बात आई, अगर ए बी लिखा गया है, क्यों लिखा गया है भैया, क्योंकि ए बी के बराबर है, तो आप बी ए बी लिख लोगे। क्यों लिख लोगे, बी ए बी इसलिए लिख देंगे क्योंकि चूंकि जब ए बराबर बी है तो भैया बी बी तो ए के बराबर होगा, वो दोनों हैं तो बराबर ही, ए बी के बराबर बी ए के बराबर, तो ए बी लिखा जा सकता है तो बी ए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वो भी इस नियम को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसलिए जब इसका मतलब होगा ए बी होगा उसमें तो बी ए भी होगा, और इसका मतलब हो गया कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब आई तीसरी बात ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो देखो अगर बच्चों ए बी इसमें है, रिलेशन में है, क्यों है, क्योंकि ए बराबर बी, एज ए बराबर बी। हमने कहा बी सी भी इसमें है, क्यों है साहब, क्योंकि बी बराबर सी के है। अब ये एक बात देखो, अगर ए बराबर बी के और बी बराबर सी के, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर सी के होगा, और जब ए बराबर सी के होगा, ए और सी बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी जब आर में होगा, क्योंकि ए बराबर बी के और बी बराबर सी के, इसका मतलब ए बराबर सी के हो गया। और जब ए और सी बराबर हैं, ए और सी दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों रखे जा सकते हैं, क्योंकि जो बराबर बराबर हैं वो रखे जा सकते हैं ना, इसलिए ये भी यहाँ पे रखे जा सकते हैं। और इसका मतलब हो गया कि ये एक संक्रामक संबंध है, और जब ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो फिर ये तुल्यता संबंध है।